स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है उत्तर प्रदेश की दैनिक खबरें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे कॉम्बो बैच से रिलेटेड है। ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएससी के साथ यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी संपूर्ण तैयारी मतलब प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की संपूर्ण तैयारी है जो वो स्टडी IQ के माध्यम से करवाई जाएगी। और इस बैच का नाम है P2I बैच। P2I मतलब प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू। P2I बैच की शुरुआत 2 साल का ये कोर्स है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कंप्लीट तैयारी होगी इसमें। कल से ये बैच शुरू हो रहा है 5 मई से। बैच 2 की बात कर रहा हूँ। बैच 2 है जो वो 5 मई से शुरू हो रहा है शाम के 6 बजे। और फीस है इसकी 70,000। लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव इस्तेमाल करेंगे तो फीस घट के 32,999 हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और पहली खबर देख लीजिए। पहली खबर है हमारी कि मिड डे मील की जो राशि है, ठीक है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। कितनी है? प्राइमरी के बच्चों के लिए 48 पैसा और जूनियर के बच्चों के लिए 72 पैसा है जो वो बढ़ गया है। देखिए ऐसे डेटा स्वैप करके अक्सर क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। प्राइमरी का लिख देंगे 72, जूनियर का लिख देंगे 48 और फिर आपको पहचानना होगा तो वो आप गलत मानिएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, प्राइमरी वालों का 48 और जूनियर वालों का 72। ठीक है, तो ये चीज है। पूरी खबर देख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि 48 पैसा पर स्टूडेंट पर डे प्राइमरी का, 72 पैसा पर स्टूडेंट पर डे जूनियर वालों का। ठीक है, तो ये बढ़ता हुआ दिखा। अमाउंट है जो वो 4.97 था, अभी कितना हो गया? 5.45 हो गया है। किसका? प्राइमरी वाले बच्चों का। और जूनियर वालों का पहले था 7.45 और अब हो गया 8.17। ठीक, तो ये बढ़ोतरी देखने को मिली है। मिड डे मील स्कीम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो मिड डे मील स्कीम है जो ये 15 अगस्त 1995 में, ध्यान रखना, इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 1995 में। इसके अलावा किस प्रोग्राम के तहत किया गया था इसको? प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम, ठीक, इसके तहत इसको इंक्लूड किया गया था। और अभी क्या है? PM पोषण के तहत इसको बदलाव किया। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम के तहत इसका नाम है जो वो बदला गया। और ये किसके अंतर्गत आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। और जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जहां पर सेंटर का शेयर है कितना? 60 और स्टेट का शेयर है 40%। मतलब देखो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें क्या होता है कि सेंटर और स्टेट ये दोनों आपस में अपना जो शेयर है उसका बंटवारा करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कभी 60-40 का, कभी 50-50 का, कभी 75-25 का। हिली एरियाज में 90-10 का देखने को मिलता है। ठीक है, 90-10 से मतलब 90% वहन सेंटर करेगा और 10% स्टेट करता है। ठीक है, वैसे ही लेकिन जो आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, तो जो सेंट्रल सेक्टर होती है उसमें कंप्लीट पैसा, पूरा जो वित्त का की जिम्मेदारी है वो कौन लेता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है उसकी। ठीक, तो ये डिफरेंस होता है। उसके अलावा जो पहला स्टेट है जिसने इंप्लीमेंट किया था वो है आपका तमिलनाडु। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। और धामपुर रामगंगा बांध है जो उसकी भूकंप वेधशाला जल्द होगी हाईटेक। ठीक है, जीर्णोद्धार की उसकी तैयारी हो चुकी है। देखते हैं पूरी खबर। और ये देखिए आप, रामगंगा डैम प्रोजेक्ट है जो, इसके तहत क्या है कि एक मेजर प्रोजेक्ट है किसका? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का। ठीक, और प्रपोजल है जो ये भेजा गया है किसने? वर्ल्ड बैंक को भेजा गया है, ताकि जो अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी है कहां पर? रामगंगा डैम प्रोजेक्ट पर, जो कि कालागढ़ में मौजूद है, उसमें काम शुरू किया जा सके। और रामगंगा डैम है जो, इसका नाम क्या है? कलागढ़ डैम भी इसको बोला जाता है, जो कि पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है। कहां पर है ये? पौड़ी गढ़वाल, ये है आपका उत्तराखंड के अंतर्गत। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। और आप इसको ज्योग्राफिकली भी देख सकते हैं। ये गंगा की एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट बैंक का मतलब कि अगर देखिए फ्लो गंगा का ऐसा बह रहा है, ठीक है, इस तरफ, तो जो भी उसकी सहायक नदियां, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो जो इधर से मिलेंगी, ठीक है, वो सब लेफ्ट बैंक होंगी, और जो इधर से मिलेंगी वो सब राइट बैंक होंगी। ठीक है, तो ये लेफ्ट बैंक और राइट बैंक का कॉन्सेप्ट है। और ये आपकी क्या है? रामगंगा, गंगा की एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, चलिए। जून माह तक साहिबाबाद से दोहाई, ठीक, याद रखना इस जगह का नाम, डायरेक्ट पूछेंगे प्री में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, साहिबाबाद से दोहाई तक 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी रैपिड रेल। ठीक है, देख लीजिए, यूपी स्टार्ट कर रहा है रैपिड रेल ऑपरेशन। कहां पर? साहिबाबाद से दोहाई। कहां है ये? गाजियाबाद के अंदर। और ये कंट्री की पहली रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम होगा जो कि आपका दिल्ली से मेरठ तक जाएगा। दिल्ली से मेरठ तक। ठीक है, दिल्ली से लेके मेरठ तक। और पहला फेज है जो इसका, वो स्टार्ट होगा कब?
17.2 किलोमीटर का पहले फेज में इसको, मतलब टोटल जो भी डिस्टेंस है उसका जो पहला फेज है वो 17 किलोमीटर का इन्होंने तैयार करने की बात कही है। ठीक है, तो आपको जो याद रखना है वो ये है कि साहिबाबाद से दोहाई तक, ठीक है, गाजियाबाद में बहुत जल्दी ये पहुंचने वाली है। और पूरा टोटल डिस्टेंस कहाँ से कवर करेगी, ये जो रैपिड ट्रेन है वो दिल्ली से लेकर मेरठ तक जाएगी। ठीक है, चलिए मैप देख लीजिए, ये मेट्रो का मैप है, ये आपने पहले भी देखा होगा। ठीक है, ये जो मैप है इसमें आप ये बात देख पा रहे हैं, ये आनंद विहार है, ये साहिबाबाद है, ये गाजियाबाद, ये दोहाई आपका ये रहा। ठीक है, तो ये पूरा है, ये आप मैप में समझ पा रहे होंगे इसको। ठीक है, चलिए, द पैशन ऑफ कबड्डी हैज लेड टू द स्टेटस ऑफ खेलो इंडिया। ठीक है, कबड्डी है ना, ये बहुत हमारा एक ऐसा खेल है जो कि हमारे यहाँ पर हर एक बच्चे ने कभी ना कभी इसको खेला है। ठीक है, और अब ये खेलो इंडिया में है जो ये इसका स्टेटस को लीड करेगा। देखिए क्या है खबर कि पवन भाटी हैं जो ये कबड्डी के एक प्लेयर हैं जो कि मिर्जापुर गांव से बिलोंग करते हैं, निलोनी मिर्जापुर से, और वो उनको सिलेक्शन हुआ है इनका खेलो इंडिया के तहत। इसके अलावा आपका जो 3rd एडिशन है खेलो इंडिया का, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, वो कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आप ये उत्तर प्रदेश में भी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो कहाँ होगी, आपकी लखनऊ का जो बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत होगी। ठीक है, तो इतनी जगह आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं कि खेलो इंडिया गेम्स है जो ये स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो वो ऑर्गेनाइज करती है, एक चीज। दूसरा, पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है जो वो उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ, और उसके अलावा जो दूसरा है वो आपका कर्नाटक में, और फिर जो अब एंड द अपकमिंग, और फिर उसके बाद जो आगे के गेम्स हुए वो अब नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, तो इतने ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, पहला आप जरूर ध्यान में रखिएगा। द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जल्दी से मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसका नाम है मिड डे मील, ठीक है, ये लॉन्च की गई है विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, 1999 में, 94, 95 या 2000 में। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, पूरे चांस रखता है यूपी में पूछे जाने के। ठीक है, अगला बताइए, रामगंगा नदी है जो वो किस नदी की ट्रिब्यूटरी है, गंगा, गोमती, यमुना या बेतवा, किसकी है बताइए। अगला देखिए, what will be the total approximately length of regional rapid transit system built दिल्ली से लेकर के मेरठ तक, जिस पर हमने बात की, तो टोटल लेंथ क्या है, 92 किलोमीटर, 72, 82 या 102, क्या है जल्दी बताइए। अगला देखिए, द ओपनिंग सेरेमनी है जो 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स की, कौन सी यूनिवर्सिटी में होने वाला है, आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में, या BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप इस PDF को चाहते हैं तो ओम द्विवेदी स्टडी IQ, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, और @OM Dwivedi 007 इस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।